जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अच्छा, ये खुशखबरी की बात है उनके लिए जिससे जो कंप्यूटर अनुदेशक में रह गए थे और जो आई की तैयारी आईए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने बात करें आगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार ये भर्ती दी है सिस्टम असिस्टेंट की। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट कराएगा ये भर्ती। और इस ये जो न्यू भर्ती है इसमें आज अपने जानेंगे कि योग्यता क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का क्या कुछ आएगा, और इसमें वेतन जो है वो आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे प्रथम मैं आपको ये जानकारी दे दूं, इसके अंदर पोस्ट वगैरह जो है वो किस प्रकार से जो है दी गई है। तो मेरे भाई आप ध्यान से सुनिए, आप सभी को दिख रहा है बिल्कुल? अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, देखो 2 वर्ष तक जो आपका वेतन रहेगा वो रहेगा 18,500 रुपये। जॉब लगने के बाद 2 वर्ष तक जो आपका वेतन रहेगा कितना? 18,500 रुपये। उसके बाद 2 वर्ष के बाद आपकी जो तनख्वाह है वो 26,300 रुपये से 26,300 रुपये से 83,500 रुपये तक हो सकती है। ये इसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कुल पद कितने हैं गुरुजी, तो मेरे दोस्त इसमें टोटल पद की यदि हम बात करें तो 230 पद हैं, जिसमें जर्नल के 85। ठीक है, और अगर बात करें AWS की तो 23 और SC के 36 हैं, और अगर हम देखें ST के तो 27, और OBC में 48 देख लीजिएगा, और MBC NCL के अंदर 11। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसके अंदर टोटल 13 पद है। कितने भाई? 13, याद रखना। तो ये तो इसके अंदर जो है वो पदों की संख्या और किस प्रकार से वेतन रहने वाला है वो देख लेना। फिर इसमें थोड़ा मैं जूम करके और दिखा देता हूँ। जूम दिख रहा होगा, दिख रहा है ये बड़ा? बिल्कुल, इसमें देख लेना आप। जैसे जनरल में बात करें, फीमेल में 18 पद है, विडो में 6 हैं, और बाकी अगर देखें तो सीधा UR 50। ओके, अब आगे हम बात करें, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसमें अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता है वो किस प्रकार से क्या रहने वाली है। जरूर आप इस योग्यता को ध्यान से सुन पढ़ लीजिएगा। मैं जूम कर देता हूं। तुम्हारे पास इनमें से जो भी योग्यता है, ये लिखा हुआ BB टेक, BSc इन कंप्यूटर साइंस, जो भी देखो PGDCA की हुई ये लिखा हुआ, तो आप इसको जो है योग्यता को ध्यानपूर्वक यहाँ से पढ़ लेना। क्योंकि मेरे बोलने में कुछ मान लो एक सब छूट गया तो आप कहोगे गुरु फिर मेरे भरोसे आप ये सुन लोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये बात। ये ध्यानपूर्वक जो है इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ये योग्यता है। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिएगा। आपके पास इनमें से जो भी है एक योग्यता चाहिए, उसके आधार पे तुम फॉर्म भर सकते हो। MSc वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर आयु की, तो इसमें एज जो दी गई है वो 18 से लेकर 40 वर्ष तक का जो व्यक्ति है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और फिर वो SC ST वालों को जो है वो उसमें क्या दिया गया है, जो है वो आरक्षण दिया गया, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म शुल्क कितना है, जनरल जो है विद्यार्थी वो 750 रुपये लगेंगे। OB EWS और OBC का जो है वो 600 रुपये। SC ST का जो कैंडिडेट है उसको 450 रुपये जो है इसका शुल्क देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अब इसके बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की। ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपको एक एक इसका पॉइंट दिखा देता हूं, और ये टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर पे ये PDF मैं डाल दूंगा। आप वहां से ये जो है GK बाय अजय सर, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो वहां ये PDF आपको मिल जाएगी। और इसके लिए राजस्थान GK की क्लासेस जो हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारी उम्मीद रहेगी कि कंप्यूटर का अगर अच्छा अध्यापक मिलता है तो आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, देखिएगा। इसमें हम बात करें पार्ट ए, 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बिल्कुल कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और इंग्लिश, 2 ही सब्जेक्ट हैं आपके। एक राजस्थान का GK आएगा, याद रखना, और इंग्लिश। राजस्थान GK और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा गुरु जी इसमें तो राजस्थान नहीं लिख रखा, सीधा लिख रखा जनरल नॉलेज। तो मैं आपको बताऊं, राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती है तो राजस्थान GK ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। राजस्थान GK और इंग्लिश है। राजस्थान GK में पूरा ये कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब। ठीक है, 20 मार्क्स के ये हो गया। टोटल जो है
वो कितने का, टोटल जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा आपका। टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, कितने का, 2 आवर 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पर्सन होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो है वो नहीं है, ये बात याद रखना। और ये भर्ती जो है वो सीईटी से बाहर है, सीईटी से बाहर है, सीईटी से बाहर है ये भर्ती, सीईटी इसमें अनिवार्य नहीं है, ये बात याद रखना। ये तो हो गया अपना सिलेबस, कौन सा, एग्जाम की स्कीम वगैरह मैंने दिखा दी आपको। अब कंप्यूटर में क्या कुछ पढ़ना है, देखो मैं तो भाई जी के रहा, तो कंप्यूटर तो थे, खुद ही देख लियो के सिलेबस है, मैं थाने दिखा दूं थोड़ा जूम कर करके, थे भी टाइप उतारो सिलेबस जो है वो निकाल लियो। ये जो पीडीएफ है वो मैं तुम्हें डाल ही दूंगा, ये तुम्हारा कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा, देख लेना। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन देख लियो भाई, क्या है नहीं, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे जो है आईटी वगैरह, मेमोरी स्टोरेज, ये सारा आप देख लेना, नंबर सिस्टम वगैरह सब है। ओके चलिए, अब अपने नेक्स्ट बात करें सिलेबस में ही। तो एक सिलेबस का पेज तुम्हारा ये गुरुजी, सिलेबस भी बहुत है, बस इतना ही है कंप्यूटर का, तो ये खत्म हो गया। अरे हौसला रखो भाई, सब निकाल दोगे, टेंशन मत लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बी पार्ट का सिलेबस। कंप्यूटर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर है ना थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते चल ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतना ले लो एक बार, इसकी पीडीएफ निकला के बस छाप लो और आज से तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है। एग्जाम डेट इन्होंने अभी बताता हूँ आगे किस प्रकार देंगे, ये रहा, ठीक है। तो लिनक्स वगैरह सारे ही आ गया, लाइनक्स, ठीक है। अब आ गया पार्ट बी, जावा वगैरह लैंग्वेज भी, सी प्लस प्लस सब कुछ है, ठीक है। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज तो सब कुछ है। अच्छा करंट अफेयर भी है मेरे भाई, याद रखना। जनरल नॉलेज में जियोग्राफी है, हिस्ट्री एंड कल्चर है। अच्छा जियोग्राफी और हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखी है, हिस्ट्री एंड कल्चर तो मतलब पॉलिटी नहीं है इसमें, ठीक है, पॉलिटी नहीं पढ़नी है इसमें, दे नहीं रखी अलग से करके। बाकी जनरल नॉलेज में एक दो प्रश्न आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट वगैरह पढ़ जाना, आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। टेंस, क्योंकि हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें आ गया था, कौन सा एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी अधीनस्थ न्यायालय है जिसका मुख्यालय प्रॉपर जो है जिला में नहीं है। तो दो है, एक तो बालोतरा था पहले, और एक नागौर में था जिसका शायद मेड़ था, पता नहीं कौन सा, हाँ मेड़ ही था। तो वो दोनों लगते हैं, अब तो जिले बन गए हैं, है ना, ये बालोतरा बिल्कुल। इंग्लिश में अगर हम बात करें, टेंस, वॉइस एक्टिव और पैसिव, नरेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस है, एक्टिव इंटरोगेशन, भाई इंग्लिश में तो आतंक ये देख लियो थे। आर्टिकल हो गया, डिटरमिन्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, करेक्ट ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये देख लो भाई, ये तुम्हारे इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है मेरे दोस्त। ये सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है, तो अपने ये चीजें देख लियो। जीके वाले पार्ट में कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले ही सोच के चला कि जीके का मास्टर बनाऊंगा और जीके इसको पढ़ाऊंगा तो जिंदगी भर याद करूंगा। एक क्लास अगर आई गए देखने तो जरूर देखे जाना। अच्छा ये तो रह गया अपना जो है वो सिलेबस प्रकार किस प्रकार। अच्छा मान लो तुमने एग्जाम पास कर दिया, फिर बी देखो 3 स्टेज होंगी, 1 2 3। पहला एग्जाम होगा, दूसरा होगा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग में आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें स्पीड जो पूछा है उसमें लिखा मैक्सिमम 25-25 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश का, और टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें SC ST को वो 20 देर की स्पीड, और अदर कैंडिडेट को 22.5, ठीक है, वो देख लेना। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सेक्शन सी थोड़ा सा इंटरव्यू भी है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, ये 20 नंबर को ये राम काट देगा, कोई बड़ी बात को नहीं। तैयारी करो, इंटरव्यू का नाम आते ही घबरा मत जाना। 20 मार्क्स का ये है, 80 20 100 100 और 100 200, टोटल 200 है। तो लास्ट मेरिट जो निकलेगी वो इसके आधार पर निकलेगी, 200 में से क्या कुछ जो है वो आपके बने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ऑनलाइन आवेदन कब होंगे? ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 4 जनवरी से, 4/1/2024। 24 के अंदर जो पाना है तो भाई इस भर्ती को जरूर टिक के तैयारी कर लेना। भर्तियां और भी आएंगी 24 में। सीएम जी जैसे ही बने उन्होंने घोषणा कर दी थी, जो पहले अटकी हुई भर्तियां पहले तो उनको कराएंगे। और बिल्कुल ये जैसे बात करने के अंदाजे से लग रहा है काफी भर्तियां देने वाले हैं। और लीक वाला जो मामला है, जो आपको डर रहता था, वो भी मुझे लगता है कि कम होगा। चल देखते हैं क्या हुआ आगे, क्या ना हुआ, बाद की बात है। बृहस्पतिवार को फार्म शुरू हो जाएंगे, दिन भी अच्छो है, राम सिलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं, बात को नहीं। 3-2 तक फार्म भरे जाएंगे,
3 तारीख 3 फरवरी तक, 3 फरवरी तक फार्म भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक, ये बात याद रखना, ठीक है। और शुल्क जमा करवा सकते हो आप 4/1/2024 से 4/2/2024 तक, यानी एक दिन बढ़ा दिया, 4 फरवरी तक आप जो है शुल्क जो है पैसे जो है वो कटवा सकते हो, ये बात कही है इन्होंने। और इसमें जो जानने की जो बात है वो इधर इतनी जरूरी नहीं है, मेन मेन जो बातें थी वो मैंने आपको, अच्छा परीक्षा का स्थान और माह व दिनांक ये अभी फिक्स नहीं किया, या मान के चलिए आप 6 महीने मान लो जो है उसके 6 महीने के आधार पे तैयारी, उस हिसाब से आप तैयारी खींच लो, ठीक है बिल्कुल। प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, चलो ये नॉर्मल बातें हैं, आप सभी को पता होती हैं, फॉर्म भरवाते हो, ठीक है भाई। और ये भी बात नॉर्मल है, सूचना राजस्थान सूचना आईटी अधिनियम, चलो ठीक है ये भी हो जाएगा। और वेबसाइट में यहाँ से भर सकते हो फार्म, हेल्पलाइन नंबर ये दे दिए, ठीक है भाई, ओके। तो ये जानकारी जो आपको देनी थी वो मैंने दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान जीके में हम साथ है, दिल से साथ है, कंप्यूटर में हमारे गुरुजी से पूछ लेंगे, भाई गुरुजी टाइम निकालो हमारे लिए, साथी काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमें हमें दिल से खुशी होगी, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में, तैयार रहना इस भर्ती के लिए, इसमें अपने को जीत कर जो है वो जरूर आना है।